नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हम अपनी पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में से चतुर्थ पाठ देख रहे थे, प्रजानुरंजको नृपः। प्रथम भाग में हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया, उसके बाद द्वितीय भाग को हम देखेंगे। 5वां श्लोक है, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु इंदु चीर निधाविव। क्या कह रहे हैं? तदन्वये शुद्धिमति तदन्वये, अन्वय में देखेंगे शुद्धिमति तद अन्वये, यानी कि शुद्धिमति पवित्र, तद मतलब उस, अन्वये मतलब वंश में, अन्वय मतलब वंश में, क्षीर निधौ इंदु इव, क्षीर निधौ इंदु इव शुद्धि मत्तरः दिलीप, शुद्धि मत्तरः राजेन्दु दिलीपः प्रसूतः। पहली लाइन में है प्रसूतः, ठीक है। शुद्धिमति तदन्वये, पवित्र उस वंश में, किस वंश में? अभी किसकी बात हो रही थी? हमारे सूर्यवंश यानी कि जो रघुवंश है उसकी बात हो रही थी कि कालिदास कह रहे हैं उस वंश के विषय में मैं कहूँगा, ठीक है। मेरा वाग विभव जो है वह तनु है, अत्यंत न्यून है, फिर भी मैं उस वंश के विषय में कहूँगा। तो अब कह रहे हैं शुद्धिमति तदन्वये, पवित्र उस वंश में, क्षीर निधौ इंदु इव, क्षीर निधौ, क्षीर निधि मतलब होता है क्षीर सागर, ठीक है। क्षीर सागर से जब समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, तो जिस प्रकार से क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न हुआ, क्षीर निधौ क्षीर सागर में इंदु चंद्रमा के समान, शुद्धिमत्तरः पवित्र, राजेन्दु इव राजाओं में चंद्रमा के समान, दिलीपः प्रसूतः दिलीप नामक राजा हुए। क्या कह रहे हैं कि उस पवित्र वंश में जिस प्रकार से क्षीर निधौ समुद्र में इंदु, इंदु मतलब होता है चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से शुद्धिमत्तर पवित्र राजेन्दु राजाओं में चंद्रमा के समान, इव समान, इव मतलब होता है समान, दिलीपः दिलीप नामक राजा उत्पन्न हुए, दिलीप उत्पन्न, उसी वंश में दिलीप उत्पन्न हुए। तो कुछ व्याकरणात्मक यहाँ पर देख लेते हैं। तत् प्लस अन्वय, तद अन्वय, यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है। तकार को त को द हुआ है। उसके बाद प्रसूतः, यहाँ पर इन जो महत्वपूर्ण हैं उनको बोल रही हूँ, उसमें से प्रश्न बन सकता है। प्रसूतः, प्रसूत प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय वाले प्रश्न बनते हैं, तो त प्रत्यय। उसके बाद राजेन्दु, राज्ञाम इंदु, राजाओं में इंदु, राज्ञाम राजाओं का इंदु, राजाओं के चंद्रमा के समान, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। शुद्धिमत्तरः मतु प्रत्यय, यहाँ पर मत जहाँ पर होता है वहाँ पर मतु प्रत्यय, तर है, तरप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्षीर निधा इव, क्षीर निधौ इव, क्षीर निधा इव, यहाँ पर संधि हुई है, ठीक है, अयादि संधि। ठीक है, आ हुआ है वहां पर, क्षीर निधौ इव, औ को, औ के बाद असमान स्वर ई आने के कारण क्या हुआ है? औ को आ हुआ है, क्षीर निधौ इव, ठीक है। उसके बाद अगला है आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमई सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, उसी रघुवंश का या उसी राजा दिलीप का क्या था? आकार सदृश प्रज्ञ, आकार के समान उसकी बुद्धि थी। जैसा उनका आकार था, लंबे चौड़े रहे होंगे, तो वैसी ही उनकी बुद्धि थी। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, प्रज्ञ आकार सदृश प्रज्ञ
आकारेण सदृश प्रज्ञा यस्य सह आकार सदृश प्रज्ञः, इस शब्द में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रज्ञया सदृशा गमः, प्रज्ञया मतलब बुद्धि के सदृश समान ही, सदृश मतलब होता है समान ही क्या था उनका आगम था। आगम यानी कि उनका जो आगम एक विद्या होती है, यानी कि शास्त्रों का अभ्यास करने की जो विद्या होती है, आगम बोलते हैं। दो प्रकार की विद्याएं होती है ना, आगम भी एक विद्या होती है। ठीक है, आगमयी सदृशारंभ, और आगम के समान ही और जैसा ही उनका अभ्यास था उनके समान ही उनका आरंभ होता था। यानी कि जैसा उनका आकार है वैसी ही उनकी बुद्धि है। यानी कि वो लंबे चौड़े दिलीप नामक जो राजा हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो उनकी जो बुद्धि है वो भी अच्छी है, और जैसी ही बुद्धि है वैसा ही उनका आगम है, वैसा ही उनका शास्त्रों का अभ्यास है। और आगमयी सदृशा रंभ, और आगम के समान ही, जैसा ही उनके आगम है यानी कि जो उनका अभ्यास है वैसा ही वो आरंभ भी करते हैं। और आरंभ सदृशोदय, और आरंभ के समान ही उनका उदय भी है। यानी कि जब वो फल की प्राप्ति होती है, उदय मतलब फल की प्राप्ति, तो जब वो अपने विद्या के द्वारा, ठीक है, जैसी बुद्धि है वैसी विद्याओं का अभ्यास करते हैं, और जैसा ही अभ्यास है वैसा ही उन विद्याओं का वो प्रयोग करते हैं या आरंभ करते हैं, या कोई भी कार्य है तो उसके बाद जैसा ही आरंभ होता है वैसा ही उदय प्राप्त होता है। तो जितनी ही शक्ति के साथ वो किसी युद्ध को लड़ते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो वैसा ही उनको फल भी प्राप्त होता है। तो ऐसे जो हैं वो जो दिलीप हैं वे हैं। तो इनमें जो भी शब्द हैं इनमें बहुब्रीहि समास होगा। आकार सदृश प्रज्ञ, आकारेण सदृशी प्रज्ञा, इससे सदृशी प्रज्ञा, क्योंकि प्रज्ञा स्त्रीलिंग है तो सदृशी आ जाएगा। जिसकी आकार के समान बुद्धि है वह, यानी कि दिलीप। तो यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता हो रही है तो बहुब्रीहि समास है। तो सारे पद जो हैं दिलीप के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो सब में बहुब्रीहि समास है। प्रज्ञा सदृशा आरंभ, प्रज्ञया सदृशा आगमा, यस्य सह प्रज्ञा सदृशा गमः, यस्य सह जिसका, ठीक है, उसको बोला जाएगा प्रज्ञया सदृशा आगमः। तो वो भी दिलीप के लिए कहा गया है। तो अन्य पद की प्रधानता है। तो यहाँ पर सभी जितने भी पद हैं उनमें जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और हमें भी देखना चाहें तो हो जाएगा। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सताभ्यो वलिम अग्रहीत सहस्त्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविहि। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 7वां श्लोक है, प्रजानाम एव भूत्यर्थम सह ताभ्यो बलिम अग्रहीत, सह ताभ्यो वह उनसे, बलिम मतलब होता है क्या कर, ठीक है, सह यहाँ से सह ले लेंगे, प्रजानाम भूत्यर्थम एव, वह प्रजाओं के पालन पोषण के लिए ही, प्रजानाम भूत्यर्थम एव, सह मतलब वह कौन, दिलीप, प्रजानाम प्रजाओं के, षष्ठी है ना बहुवचन, और भूत्यर्थम मतलब होता है कल्याण के लिए, भूत्यई अर्थम भूत्यर्थम कल्याण के लिए, एव ही ताभ्य उनसे, बलिम, बलिम मतलब कर अग्रहित, बलिम अग्रहित, यहाँ पर बलिम अग्रहित है, मोह हलंत है और अ है तो उस पे जुड़ गया तो बलिम अग्रहित, बलिम मतलब कर, अग्रहित मतलब स्वीकार करते थे क्योंकि भूतकाल की बात है, तो अग्रहित ही रवि ही सहस्त्रगुणम उत्सृष्टुम रसम आदत्ते ही, यथा जैसे, रवि ही, रवि मतलब सूर्य, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्त्र गुणम हजारों गुना, उत्सृष्टुम यानी कि वापस देने के लिए रसम आदत्ते, रस मतलब जल को ग्रहण करता है, आदत्ते ग्रहणाति, ठीक है। वो जो राजा दिलीप थे वो प्रजाओं से, प्रजानाम भूत्यर्थम एवं उनके पालन पोषण के लिए ही, भूत्यर्थ कल्याण के लिए, उनके पालन पोषण के लिए ही, बलिम, बलिम मतलब टैक्स, कर, ठीक है, कर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, टैक्स, ठीक है, आज की भाषा में, तो टैक्स को ग्रहण करते थे उनसे, ठीक है, प्रजाओं से टैक्स लेते थे, प्रजाओं पर टैक्स लगाते थे उनका पालन पोषण करने के लिए। जैसे सूर्य जो है समुद्र से या नदी और जो जल स्रोतों से पानी को गर्मी के दिनों में अवशोषित करता है भाप बना करके, और हजारों गुना फिर बारिश के मौसम में बारिश करके
वापस दे देता है। उसी प्रकार से जो ये रघुवंशी राजा थे या जो ये दिलीप थे, वे प्रजाओं से कर तो लेते थे, लेकिन उस कर को, ठीक है, उसी कर को प्रजाओं पर वापस खर्च करते थे और उससे भी ज़्यादा खर्च करते थे। जैसे आज गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उसी पैसे को दूसरी जगह विकास कार्यों में लगाती है। तो ऐसे ही जो राजा दिलीप थे वे और प्रजाओं से फालतू का कर नहीं लेते थे, टैक्स अन्यथा नहीं लेते थे। वो उनसे जो कर लेते थे उसको उन पर और ज़्यादा हजारों गुना खर्च करते थे। ठीक है, तो कुछ राजा लोग जो उस समय के थे, इसलिए इनकी यहाँ पर कालिदास जी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उस समय या फिर राजतंत्र जब होता था तो फालतू में बहुत सारा प्रजा का शोषण करते थे अन्य राजा। तो जो रघुवंशी राजा थे वो वैसा नहीं करते थे, वो जो प्रजाओं से कर लेते थे उसको जो है उन्हीं पर अत्यधिक खर्च करते थे और भी ज़्यादा खर्च करते थे। इसीलिए तो उनको प्रजानुरंजक राजा कहा गया है। ठीक, भूत्यर्थम यहाँ पद है भूत्यई अर्थम, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा भूत्यई अर्थम, कल्याण के लिए धन, भूत्यर्थम। आगे चलेंगे। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघ विप्रयः गुणा गुणान गुणानुवन्दित्व बंदित्वातस्य सप्रसवा इव। क्या कह रहे हैं कि ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम, ज्ञाने ज्ञान में, मौनम सक्तौ क्षमा, सक्तौ क्षमा, त्यागे श्लाघ विपर्ययः, श्लाघ अविपर्ययः, तस्य गुणाः गुणानुबंधित्वात् सप्रसवा इव आसन। ठीक है, आगे पदपूर्ति के लिए आसन है। ठीक है, ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी वो चुप रहते हैं। कौन? तस्य किसकी बात हो रही है? दिलीप की। ठीक है, उनको बहुत सारा ज्ञान है फिर भी वो चुप रहते हैं। सक्तौ क्षमा, और शक्ति होने पर भी उनको वो क्षमा करते हैं। ज्ञाने मौनम कहा, क्यों कहा गया है? जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वो अपना ज्ञान बांटते रहता है, सबको बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो राजा दिलीप हैं वो कैसे हैं? उनको अत्यधिक ज्ञान है, बहुत विद्वान है, फिर भी वो मौनम, मौन धारण करते हैं। उनको मौन नामक गुण है उनके अंदर, वो चुप रहते हैं। सक्तौ क्षमा, और शक्ति होने पर भी, शक्ति के साथ उनके अंदर क्या है? ज्ञान के साथ मौन भी है और शक्ति के साथ क्षमा करने का गुण है। जिसको ताकत होती है वो दूसरे को माफ नहीं करता है। ठीक है, वो उसको दंड उसका देता है। यदि किसी ने गलती कर दी, चलो जो बेचारा प्रताड़ित व्यक्ति है वो तो चुप रह जाएगा। ठीक है, उसको कोई ताकत ही नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जिसके अंदर शक्ति है वो पुलिस में रिपोर्ट करेगा, दूसरा काम करेगा, उसको माफ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो ये दिलीप थे इनके अंदर शक्ति थी तो क्षमा करने का गुण भी था। त्यागे श्लाघ अविपर्ययः, श्लाघ अविपर्ययः, त्यागे, और त्याग होने पर भी, यानी कि त्याग का भी गुण था उनके अंदर। और श्लाघा अविपर्यय, श्लाघा यानी कि अपनी बड़ाई, श्लाघा होता है बढ़ाई। ठीक है, अपनी बड़ाई से उनको मोह नहीं था। त्याग करने में कोई बड़ा, त्याग करने पर भी, त्याग करने का गुण तो था, वो अपनी चीजें दान देते थे, त्याग करते थे, परंतु अपनी बड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। श्लाघा अविपर्यय, श्लाघा अपनी बड़ाई पर उनको कोई इच्छा नहीं थी, श्लाघा से अविपर्यय था। तस्य गुणाः गुणानुबंधित्वात्, उनके जो गुण हैं वो गुणानुबंधित्व, यानी कि गुणों का अनुसरण करने से, सप्रसवायु, एक साथ उत्पन्न हुए। सप्रसव मतलब जो एक साथ उत्पन्न हुए हों, ऐसा लग रहा है
यहाँ उनके जो गुण थे, आसन मतलब थे, उनके गुण कैसे थे, सप्रसव एक साथ उत्पन्न हुए जैसे थे, यानी कि ज्ञान जब उत्पन्न हुआ उसी समय उनको मौन नामक गुण भी उत्पन्न हो गया, एक दूसरे का अनुसरण करने लगे वे गुण। ठीक है, शक्ति थी तो क्षमा करने का गुण भी उसी समय उत्पन्न हुआ, त्याग का गुण आया तो अपनी बड़ाई न करने का गुण भी आया। तो ऐसा लगता है तस्य मतलब तस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दिलीप के लिए। गुणाह उनके जो गुण हैं गुणानुबंधित्वाद एक दूसरे का अनुसरण करने के कारण सप्रसव के समान, यानी कि एक ही समय सारे गुण उत्पन्न हुए, जुड़वा हुए, ऐसा लगता है जैसे उनके गुण एक साथ ही पैदा हुए, एक जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ हुए। गुणानुबंधित्वात, यहाँ पर गुण अनुबंधित्वात, गुणानुबंधित्वात, ठीक है, अत्वात तस्य, ठीक है, तो यहाँ पर भी है बंधित्वात, वा के बाद तो है आधा, उसके बाद तस्य है, ठीक है, तो डबल तो हुआ है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजों को देखें, ठीक है। श्लाघा अविपर्यय, श्लाघा विपर्यय एक साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी आगे के श्लोकों को बाद में देखेंगे। धन्यवाद।